आखिरकार जिस घड़ी का भारतवासियों के इंतजार था कि कब आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना कार्रवाई करेगी और 22 अप्रैल को पहलगाम में मारे गए 26 पर्यटकों की मौत का बदला लेगी, वो घड़ी आ गई। और बीती रात लगभग 1:05 पर भारतीय सेना ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया और इसमें 90 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आ रही है। खास बात यह है कि इसमें लश्कर तैयबा के चीफ मसूद अजहर के 14 परिजनों की भी मौत हो गई है, जिनमें उसके बहन, बहनोई और भांजा सहित उसके भाई और उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है। मसूद अजहर का भी एक बयान आया है कि काश मैं भी इस हमले में मारा जाता। ये उस व्यक्ति की पीड़ा है जो कि पिछले लगभग 2 दशक से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था और भारत में लुके छिपे हमले करवाता था। बहरहाल 22 अप्रैल को, जैसे कि आपको याद है, पहलगाम में जब पर्यटक अपने परिवार के सहित घूम फिर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, तब वहां पर आतंकवादियों ने अचानक पहुंचकर उनके नाम पते पूछे, धर्म पूछे और उसके बाद ताबड़तोड़ उन पर गोलियां चला दी। और इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। जो घटना थी इतनी हृदय उद्धारक थी। तो कोई 6 दिन पहले किसी दंपति की शादी हुई थी, किसी की 2 महीने पहले हुई थी। ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा था जो कि आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। तभी से बार बार भारतवासियों की डिमांड थी कि भारत को इस हमले का जवाब जरूर देना चाहिए। लगभग 14 दिन बाद वो घड़ी आ गई जो कि कल रात उस घटना के जवाब में एक जवाबी हमला भारतीय सेना ने किया। आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसको भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जब घटना घटी, 5-6 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था और सेना के जो तीनों अंग है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, सभी के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करके उनको फ्री हैंड कर दिया गया था कि आप लोग स्वयं डिसाइड करें कि कब, कहां और कैसे हमला करना है और आतंकवादियों को जवाब देना है। उसके बाद लगभग 1 सप्ताह की तैयारी के बाद आखिरकार 6 और 7 मई की मध्य रात्रि 1:05 पर भारतीय सेना के लड़ाकों ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर बमबारी की, हमला किया और 90 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराए जाने की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि 9 में से 5 ठिकाने POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हैं, जबकि 4 ठिकाने जो हैं पंजाब है, पाकिस्तान का हिस्सा, उसके बॉर्डर की तरफ जो है वहां पर भी हमला किया गया। और युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कोई भी सेना किसी भी देश पर जब आक्रमण करती है तो इस बात का ख्याल रखे कि रिहायशी इलाकों में किसी किस्म की कोई हमला न हो और किसी निर्दोष व्यक्ति की जान न जाए। तो इन सबको देखते हुए आखिरकार भारतीय सेना ने पिछले 6-7 दिनों से बाकायदा पूरी चीजों की जानकारी ली। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो आतंकवादी संगठन है, पिछले लगभग 30 सालों से लगातार इस किस्म की गतिविधियों को अंजाम देते आ रहे हैं। उनके ठिकानों को चिन्हित किया गया पहले और पूरी प्लानिंग की गई कि कैसे और किस समय वहां पर अटैक करना है। और आखिरकार भारतीय सेना ने इस हमले को करके जो 26 पर्यटकों की जो मौत हुई थी 22 अप्रैल को, उसका बदला ले लिया है। इस घटना के बाद सुबह आज दिल्ली में कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम अफसर शामिल हुए। उसमें इस हमले की समीक्षा की गई कि भारतीय सेना ने क्या कुछ किया, कैसे किया, और सभी ने एक स्वर से इस हमले की तारीफ की, सबने संतुष्टि जताई। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी से जाकर मुलाकात की, उनको भी इस घटने की सूचना दी गई। साथ ही साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं जिनसे भारत के संबंध हैं, बातचीत होती रहती है, जिनमें फ्रांस और जर्मनी भी, जो यूरोपीय कंट्रीज आती है, अमेरिका भी है, तमाम देशों के प्रमुखों से हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री S जयशंकर तथा अन्य नेताओं ने उनसे बातचीत की और सभी ने एक स्वर में आतंकवादियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई का स्वागत भी किया है। कैबिनेट की तरफ से एक निर्णय यह भी लिया गया कि 8 मई को दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और उसमें जो जवाबी कार्रवाई सेना ने की है उसकी भी समीक्षा की जाएगी, सभी दलों के लोगों को बताया जाएगा और उनसे भी बात की जाएगी। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हमले के बाद चूंकि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई भी किसी किस्म की कर सकता है, कभी भी किसी दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। इसलिए हर 24 घंटे बाद रात आती है, किसी भी समय जो हमने किया है वो हमारे दुश्मन भी ना करें या कर सकते हैं, उससे सतर्क रहने की जरूरत है। तो इसलिए मॉक ड्रिल पूरे देश में होने शुरू हो गए हैं। मॉक ड्रिल का मतलब होता है तमाम तरह की सुरक्षा की जांच की जाए और दुश्मनों के जो हमले कभी भी किसी समय हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है छुपे हों। विभिन्न शहरों में पुलिस की जगह सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। मैं खासतौर पर दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक एक गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और मॉक ड्रिल के तहत तमाम तरह की जो जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। और इसी के तहत एक महत्वपूर्ण बात यह है, ब्लैकआउट भी आज किया जा रहा है। देश के कई शहरों में ब्लैकआउट होना है और इसका मतलब ये होता है आधे घंटा 1 घंटे के लिए सभी तरह की रोशनियां बंद कर दी जाती हैं, गाड़ियां चलनी बंद हो जाती हैं। वो ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर दुश्मन का कोई जहाज ऊपर से हमला करने की तैयारी में है तो वो रोशनी देख के ही उसको अंदाज लगता है कि यहाँ पर कोई बस्ती है। और ऐसा 1971 में जब युद्ध हुआ था तो उस समय लोगों ने देखा था और ये मान के चलिए कि आज लगभग 50 साल बाद स्थिति ये आई है कि एक बार फिर ब्लैकआउट का नजारा लोग देखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने 1971 की भारत
भारत के जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और बांग्लादेश जब अलग हुआ था, उस समय जो युद्ध जनरल मानेक शाह जो कि सेना प्रमुख थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय की लड़ाई में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर लिया गया था। उस समय भी ब्लैकआउट हुआ था। उसके बाद आज 54 साल बाद ये स्थिति आ रही है। और आपको खास बात ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी मार्कडील ब्लैकआउट ये हुआ और छत्तीसगढ़ में सिर्फ दुर्ग जिले और भिलाई टाउनशिप को ही चिन्हित किया गया जहां पर कि ब्लैकआउट किया गया और यहाँ का समय 15 मिनट का रखा था। खास वजह यह है कि यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट है, देश का सबसे बड़ा एक ऐसा संस्थान जो कि रेलवे ट्रैक बनाता है और सबसे ज्यादा संवेदनशील इसको माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ दुर्ग और भिलाई में ब्लैकआउट हुआ रात 7:30 बजे से लेकर 7:45 बजे तक, जिसमें शहर की तमाम बस्तियों में अंधेरा रखा गया। लोगों से अपील की गई और लोगों ने उस अपील का पालन भी किया। घरों की बत्तियां बुझा दी गई, गाड़ियां जो चल रही थी वही साइड में रोक दी गई। दरअसल में ये अंधेरा नहीं होता बल्कि सुरक्षा की रणनीति होती है। और आपको बता दें कि अंधेरे में ही सुरक्षा की रोशनी छुपी रहती है और इसी वजह से खास तौर पर यह ब्लैकआउट किया गया। आने वाले समय में देखना है कि क्या पाकिस्तान उस हमले के बाद जिसमें कि आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ने कार्रवाई की है, क्या कुछ करता है। उससे सतर्क रहने की जरूरत है, न सिर्फ सेना के जवानों को बल्कि प्रत्येक भारतवासियों को एक एक पल अलर्ट मोड पर रहना है और अपने देश के साथ खड़े रहना है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। हमारी ये खबर जो कि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित थी, ये आपको कैसी लगी? खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।